हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, 18 अगस्त को उत्तराखंड एलटी का एग्ज़ाम संपन्न हुआ था, जिसमें हमने फर्स्ट पेपर की आंसर की डाल दी थी। आज उसी की सेकंड पेपर एसएसटी की आंसर की लेके आए हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न कथनों को पढ़ें। कथन फर्स्ट है, काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च सामर्थ्य है। सही है। कथन सेकंड, ये मिट्टियाँ मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात एवं तमिलनाडु में पाई जाती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ये भी हमारा क्या है? कथन सेकंड भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको तुलनात्मक राजनीति का जनक माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु को। किसको माना जाता है? अरस्तु को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। कथन फर्स्ट है, नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सही है। कथन सेकंड, मिलम और कफनी ग्लेशियर कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। ये भी सही है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं। दिए गए कथन के को कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो कथन फर्स्ट है, गैर परंपरागत ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। सही है। ये प्रदूषण रहित एवं पर्यावरण अनुकूल है। ये भी सही है। तो कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प पाणिनि की अष्टाध्यायी के लिए सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत व्याकरण का प्राचीन ग्रंथ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शर्त 1717 ईस्वी में फारूक सिकर द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किए गए फरमान की शर्त नहीं थी? तो इनमें से कौन सी शर्त नहीं थी? देखते हैं। 3000 वार्षिक कर देकर अंग्रेज बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार कर सकते थे। सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में 38 गांव खरीदने की अनुमति भी प्रदान की गई थी। ये भी सही है। बंगाल की दीवानी कंपनी को दे दी गई थी। ये गलत हो जाएगा। तो 1717 ईस्वी में बंगाल की दीवानी कंपनी को नहीं दी गई थी। ये दी गई थी 1765 ईस्वी में। कब दी गई थी? 1765 ईस्वी में बंगाल की दीवानी कंपनी को दी गई थी। और कंपनी को बंगाल के शाही मुद्रणालय के उपयोग की अनुमति भी दी गई। ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत निम्न में से किस मामले में सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मरबरी बनाम मेडिसन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भुगतान संतुलन के चालू खाता की एक अदृश्य मद नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्य वस्तु। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में नदी दी गई है और सूची सेकंड में सहायक नदियाँ। चलिए देखते हैं। गोदावरी, वैनगंगा, साबेरी और इंद्रावती। कृष्णा का क्या हो जाएगा? कृष्णा, तुंगभद्रा, भीमा और दूधगंगा, यमुना, टोंस, चंबल और बेतवा, ब्रह्मपुत्र, सबनसिरी, कामेत और तीस्ता। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला।
अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी हैं, चलिए देखते हैं। अटलांटिक चार्टर ये कब का है? अगस्त 1941 का। याल्टा सम्मेलन फरवरी 1945 का। मास्को सम्मेलन अक्टूबर 1941 का। पेरिस शांति सम्मेलन जनवरी 1919 का। तो कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो पहला चौथा दूसरा और तीसरा, यानी ये ऑप्शन नंबर सी, पहला चौथा दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? ये देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ताम्रपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल आहाड़ अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ है ये? उदयपुर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, मांग का नियम निगमनात्मक विश्लेषण है। कथन सेकंड, मांग का नियम आगमनात्मक विश्लेषण है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो मांग का नियम निगमनात्मक विश्लेषण होता है, ये सही है, और मांग का नियम आगमनात्मक विश्लेषण है, ये गलत है। तो कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, भौतिक यांत्रिक अपक्षय के द्वारा चट्टानों का टूटने एवं अलग होने की क्रिया होती है, सही है। कारण आर, अपक्षय कारक इसके लिए जिम्मेदार हैं, ये भी सही है। तो कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा एक साधन के बढ़ते हुए प्रतिफल का कारण नहीं है? तो साधन के बढ़ते प्रतिफल का कारण इनमें से कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, साधनों का अपूर्ण स्थानापत्र। कौन सा हो जाएगा? साधनों का अपूर्ण स्थानापत्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश कुमाऊं में प्रचलित धातुवान शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि स्वामी से। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन फर्स्ट है, आरबीआई बैंकों के लिए समाशोधन गृह के रूप में कार्य करता है, सही है। कथन सेकंड है, एसबीआई आरबीआई की अनुपस्थिति में बैंकों के लिए समाशोधन गृह के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों। अगला क्वेश्चन, एक सत्याग्रही के संदर्भ में गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुशासन पालन की इच्छा नहीं होना। तो अगला क्वेश्चन है, प्रतिगमन रेखा y बराबर a प्लस बी अक्ष में a को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवरोधन जो रेखा y के अक्ष से काटती है। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के पदाधिकारियों को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1781 संशोधनात्मक एक्ट। कौन सा? 1781 का एक्ट। अगला क्वेश्चन, बहुलक का उत्तर सदैव बहुलक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत आता है। यदि बहुलक सीमाओं से बाहर आए तो बहुलक का कौन सा विकल्प
वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, G20 की स्थापना किस वर्ष हुई? तो G20 की स्थापना किस वर्ष होती है? ये होती है 1999 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत में अदृश्य मदों का संतुलन है। तो भारत में अदृश्य मदों का संतुलन कैसा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदैव ऋणात्मक रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्न विशेषताओं वाले पठार की पहचान कीजिए। सबसे ऊंचा एवं सुपरिभाषित दक्षिण भारतीय पठार है। 2 भागों में विभाजित मालंदी मैदान, पश्चिम में सह्याद्री, पूर्व में पूर्वी घाट एवं दक्षिण में नीलगिरी से घिरा है। तो ऐसा कौन सा पठार है? ये है तेलंगाना का पठार, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन। कौन सा हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ए MPC और गुणक के मूल्य के बीच सीधा संबंध है। कारण आर के बराबर 1/1 - MPS। तो कोट की सहायता से उत्तर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन, मराठा सेना में राज्य द्वारा जिन सैनिकों को घोड़े और शस्त्र प्रदान किए जाते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरगीर। किस नाम से जाना था? बरगीर नाम से। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। रामानुजाचार्य, तो रामानुजाचार्य क्या हो जाएगा? विशिष्टाद्वैतवाद। माधवाचार्य, ये हो जाएंगे अद्वैतवाद। माधवाचार्य हो जाएंगे द्वैतवाद। विष्णु स्वामी, ये हो जाएंगे शुद्धाद्वैतवाद। और निम्बकाचार्य, ये हो जाएंगे द्वैतवाद। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं। पापागायो, तो पापागायो का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कोस्टा रिका। टिहुआंटे पेसर, इसका हो जाएगा मैक्सिको। वाइस, फ्रांस। तो लेवेंटर हवाई कहाँ होती हैं? ये होती हैं स्पेन में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। अगला क्वेश्चन, कथन ए, विश्व में जनसंख्या का वितरण बहुत ही असमान है। यानी कि विश्व में जनसंख्या का वितरण बहुत ही असमान है। तो ये सही है। कारण आर, मानव अधिवास के लिए अनुकूल पर्यावरणीय दशाएं स्थान स्थान पर भिन्न होती है। तो कौन सा हो जाएगा इसका सही? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिए हैं। चलिए देखते हैं। अधिकारों का उपयोगितावादी सिद्धांत, जॉन लॉक। प्राकृतिक अधिकारों का, तो एक का दूसरा, तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत ये हो जाएगा जेरेमी बेंथम। अधिकारों का स्वतंत्रतावादी सिद्धांत, तो अधिकारों का स्वतंत्रतावादी सिद्धांत
हीगेल। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत, ये हो जाएगा रॉबर्ट नाजिक। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। अगला क्वेश्चन, कॉपिंग पैटर्न वर्ष 2020-21 के अनुसार उत्तराखंड में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल किस फसल का सर्वाधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसका है? गेहूं का। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था अर्नाल्ड टाइनबी के द्वारा। किसके द्वारा? अर्नाल्ड टाइनबी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, उपभोक्ता संतुलनावस्था बिंदु पर कीमत रेखा का ढाल एवं उदासीनता वक्र का ढाल बराबर होता है। कथन सेकंड है, उपभोक्ता तुलनात्मक बिंदु पर उदासीनता वक्र उद्गम बिंदु की ओर नतोदर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय हस्तांतरण भुगतान कहलाता है? तो कौन सा सार्वजनिक व्यय जो है हस्तांतरण वितरण कहलाता है, भुगतान कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक वर्ष में सार्वजनिक ऋण पर ब्याज। अगला क्वेश्चन, व्लादिमीर कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु सुझाई हैं जो 5 प्रमुख वनस्पति समूहों से संबंधित हैं। उक्त वर्गीकरण आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वार्षिक एवं मासिक तापमान एवं वर्षण का औसत। अगला क्वेश्चन, बाड़ा होती चारागाह भूमि अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ है ये? चमोली में। अगला क्वेश्चन, सुदर्शन झील के निर्माण के समय सौराष्ट्र का प्रांतीय राज्यपाल कौन निम्न में से कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्यगुप्त वैश्य। अगला क्वेश्चन, जब 2 या 2 से अधिक तुल्य बराबर आकार के होते हैं तो उन्हें समान क्रम दिया जाता है। ऐसी स्थिति में सहसंबंध गुणांक की गणना के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आधिपत्य के विचार से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। कथन फर्स्ट है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले थे। सही है। कथन सेकंड है, गुलामगिरी पुस्तक को प्रतिबंधित करने के लिए न्यायालय में 25 वर्ष तक मुकदमा चला। यानी कि 25 वर्ष तक मुकदमा किसके लिए चला? गुलामगिरी पुस्तक को प्रतिबंधित करने के लिए। ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से असत्य कथन का चयन करना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकीकृत भूकंप सुरक्षा योजना वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। सही है। उत्तराखंड आपदा पुनर्प्राप्ति परियोजना विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना है। ये भी सही है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वर्ष 2005 में स्थापित हुआ। ये भी सही है। तो असत्य कथन का चयन करना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य नहीं होते हैं। ये गलत है। यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के सदस्य होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट में दे रखे हैं स्थलाकृति और सूची सेकंड में दे रखी है के द्वारा निर्मित। तो मोनार्ड नाग से क्या होता है? क्या निर्मित होता है? किसके द्वारा निर्मित होती है? नदी के द्वारा निर्मित होती है। आंधी घाटी भूमिगत जल से निर्मित होती है। ड्रमलिन
हिमानी से निर्मित होती है। ड्राई कांटर हवा से निर्मित होती है। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ई प्रशासन में अंतःक्रियाओं का प्रकार नहीं है? तो ई प्रशासन में अंतःक्रियाओं का प्रकार नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार की अकादमिक वर्ग के साथ अंतःक्रिया, G2A। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी शुश्रूषा के लिए बिंबिसार ने अपने चिकित्सक जीवक को भेजा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंड प्रद्योत। किसको भेजा था? चंड प्रद्योत को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में किसकी सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में दिए गए हैं महासागरीय गर्त दिए गए हैं और सूची सेकंड में इनकी स्थिति। चलिए देखते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? टोंगा, मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर, मैरियाना प्रशांत महासागर, रोम से अटलांटिक महासागर, जावा हिंद महासागर। तो कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है। एनआरडी क्या होते थे? ये सैन्य उपाधि होती थी। गुरुमन स्थानीय देवता, अरसर खेत मजदूर, परियार होते थे शासक। अनाड़ी होते थे सैन्य उपाधि किसे दी जाती है? अनाड़ी। और मुरुगन स्थानीय देवता, अरसर शासक वर्ग होता था, पेरियार खेत मजदूर होता था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, शिशु मृत्यु दर 2018 में 32 ना होकर कितनी थी? 29। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे नागरिक अधिकार पत्र का तत्व नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदेश की एकता। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। ये हमारा उत्तराखंड सहायक अध्यापक का SST का पेपर की आंसर की थी। चलिए, थैंक यू दोस्तों।